खबरों की शुरुआत कर रहे हैं इंदौर से आ रही खबर के साथ, जहां बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक में करीब 10 लाख की लूट की गई है। बदमाश ने कैशियर पर फायरिंग की है। करीब 10 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गया। बैंक में लगे सीसीटीवी में लूट की यह वारदात रिकॉर्ड हो गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए यहां पर पुलिसकर्मी, बैंक के अंदर की तस्वीरें और किस तरह से लुटेरे आए थे, कैसे वो दिन दहाड़े लूट करके चले गए, वो तमाम चीजों की जानकारी यहां पर जो कर्मचारी थे मौजूद वो पुलिसकर्मियों को देते हुए। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, इंदौर में 10 लाखों की लूट हो जाती है, बड़ी खबर। मिनी मुंबई में लाखों रुपए की लूट हो जाती है, वो भी इंदौर शहर के सबसे महंगे इलाके में, जो सबसे रिहायशी इलाका है, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। ये लूट की बड़ी घटना वहां हुई है। स्कीम नंबर 54 जो विजयनगर का एक का हिस्सा है और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ये डकैती हुई है। अब उस पर जो बदमाश है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुआ है। वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जब वो करीब 30 मिनट का समय था, जब वो आके गाड़ी को बाहर अपनी जो 2 व्हीलर गाड़ी है उसे पहले पार करता है और उसमें उसके पास एक बैग भी रहता है जिसमें वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हालांकि पुलिस के पास में बैंक के अंदर की भी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो फायर करता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि एक डकैत जो है वो अंदर रहा, जिसने 2 राउंड फायर किए। पहला राउंड उसने जो फायर किया वो बैंक के अंदर जो मौजूद लोग हैं उन्हें डराने के लिए, और दूसरा जो फायर किया था वो कैशियर, जो महिला कैशियर, उनके ऊपर फायर किया था कि ये फायर किसने किया है कि जितने भी पैसे सब बैग के अंदर डाल दो, अगर किसी ने आनाकानी की या किसी ने भी चालाकी की तो उसे गोली मार दूंगा। और हालांकि अब फिल्मी स्टाइल में वो डायलॉग भी अंदर मारता रहा। लोग डरे हुए थे और जो लोग अंदर मौजूद थे पुलिस ने उनके बयान ले लिए, लेकिन वो बहुत डरे हुए खौफ में, क्योंकि उन्होंने ये पूरी डकैती जो है वो लाइव देखा है। दहशत था उस वक्त जब वो बैंक के अंदर मौजूद थे, क्योंकि वो 2 राउंड फायर बैंक के अंदर ही हुआ था। मिथिलेश, जरा ये बताएं कि जो बैंक आपने बताया कि बिल्कुल मुख्य इलाके में ये बैंक है, ये यहाँ से जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है कितनी दूरी पर है? स्कीम नंबर 54 से अगर विजयनगर थाने की हम बात करते हैं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है। 1 किलोमीटर का ही फासला है थाने का, और ये जहां पर डकैती हुई है। दूसरा ही अगर एक थाना और पास में जो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर में लसुड़िया थाना, तो 2 थाने आसपास में है। और स्कीम नंबर 54 यहाँ पर सबसे ज्यादा होटल्स हैं, सबसे ज्यादा कैफे हैं, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट है और कई सारी बड़ी आईटी कंपनी भी यहाँ संचालित होती है। और पास में 2 बड़े कॉलेजेस भी है, यानी हर वक्त चहल पहल बना रहता है। रियायती इलाका, कई सारे बंगले बने हुए हैं, कई सारे उद्योगपति जो है उसी क्षेत्र में रहते हैं। और इंदौर के अगर 54 की बात की जाए, अगर यानी जिक्र किया गया स्कीम नंबर 54 का, यानी रिहायती पॉश इलाके की बात की जा रही है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उस जगह को कहा जाता है स्कीम नंबर 54। लेकिन वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ये घटना हुई है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई कि पंजाब नेशनल बैंक संचालित हो रहा था, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बात कही है कि जब उन्होंने पूछताछ किया तो वो भी हैरान रह गए कि बैंक संचालित है लेकिन बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं था। और ये बात बदमाशों को पहले से पता थी, यानी कि कहीं ना कहीं से उन्हें इनसाइड इनपुट मिल रहा था। मिथिलेश, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुछ हथियारबंद नहीं, एक व्यक्ति था जो लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक लेके प्रथम दृष्टया जो समझ में आया घुसा था। वो पूरी तरीके से रेनकोट पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, अंदर घुसा और उसने जहां पर खजांची बैठते वहां फायर किया और फायर करने के बाद अपना बैग अंदर। ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। अंदर पुलिस वाले हैं और जिस समय ये लूट हुई उस समय कोई सुरक्षा कर्मी बैंक में नहीं मौजूद था। इस बात को लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं तफ्तीश करते हुए वो भी हैरान हो गए और कोशिश मिथिलेश करेंगे उनसे बातचीत करने की। और वो बैंक के अंदर घुसता है और वो बंदूक से कर्मचारियों को डराता है। उसके बाद उसके द्वारा एक बुलेट फायर की जाती है जिससे सब वो कैशियर वगैरह भयभीत हो जाते हैं। फिर वो एक बैग निकालता है और वो बैग देता है जिसमें वो कहता है कि कैशियर को इसमें कैश भर दो। तो करीबन 6,34,000 रुपये कैशियर ने उसमें भरे और वो उसको बैग भर के दे देता है और वो उसको 4 से 5 मिनट के अंदर अपनी बाइक से यहाँ से लेके निकल जाता है। वो नहीं, बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड
नहीं था, बैंक की पॉलिसी है कि जो क्रिटिकल ब्रांचेस होती हैं वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो शायद ये ब्रांच उनके हिसाब से क्रिटिकल नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। सर, पुलिस को कब इस घटना के बारे में? पुलिस को लगभग 4:45 बजे के आसपास इस घटना के बारे में पता चला। पुलिस 5 से 10 मिनट में यहाँ आ गई थी। सर, कितने लोग मौजूद थे बैंक में? बैंक में अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट शायद 5 से 6 कर्मचारी तो थे अंदर मौजूद थे। यूज किया गया है, कितनी अमाउंट बैंक से गई? बैंक से 6,34,000 रुपए लगभग गया है एज पर जो अभी काउंटिंग हुई है अंदर। और अभी वेपन अभी क्लियर नहीं हो पाया, फौरन से 1 से 2 फायर हुए हैं। और लोग कितने थे वारदात में? वेपन अभी क्लियर नहीं हो पाया वेपन कौन सा था। शायद 1 या 2 मैक्सिमम, 1 से या 2 फायर। जी, कितने लोगों की संभावना है? अगली खबर गुना से है, जहां महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में इन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। महिलाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। महिलाओं को घसीटते हुए यहां से बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा। महिला फोर्स के साथ धक्का मुक्की भी महिलाओं की हुई है। पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी परिचित महिलाओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन युवक की शादी थी उसी दिन पुलिस उसे डकैती के एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी और बाद में उसकी तबीयत खराब होकर उसकी जान चली गई थी, जिसके बाद से ही यहां पुलिस भी सवालों के घेरे में है और आरोपी के परिवार वालों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव महिला फोर्स के साथ भी इन महिलाओं की धक्का मुक्की की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महिलाओं को खदेड़ा गया, यहां से खींचकर बाहर निकाला गया है। कलेक्ट्रेट में यह हंगामा इन महिलाओं ने किया है। अमरवाड़ा उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेता अमरवाड़ा पहुंचे और यहां आभार रैली निकाली। इस दौरान सीएम ने 122 करोड़ 70 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कृषि उपज मंडी अमरवाड़ा में पौधारोपण किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो कठिन है, कांग्रेस का गढ़ है। हमने पहले भी कहा था कि गढ़ नहीं गड़बड़ है। सीएम ने विधायक कमलेश शाह के मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि अभी सिर्फ विकास, बाकी सब बातें होती रही। दिल्ली की सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला, ये ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से आगे बढ़े। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है अभी 1-2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने। भोपाल के टीटी नगर थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के दूसरे नेता मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। इन लोगों ने नरसिंह घोटाले के मंत्री विश्वास सारंग पर आरोप लगाए और पुलिस से जांच की मांग की है। उधर इस बीच टीटी नगर थाने में नरेला विधानसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गई और इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने विश्वास सारंग का समर्थन किया और कांग्रेस पर झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए। विश्वास सारंग कई आदेश उनके माध्यम से जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नरसिंह घोटाला सत्य है। और नरसिंह घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। सीबीआई पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में क्या मांग कर रहे हैं? भैया हेमंत कटारा का बलात्कार है, मतलब आप लोग कहाँ से आए? आज तक कांग्रेस कहाँ तक था? सो रहा था क्या? कोई भी योजना निकला तो आज तक तो कांग्रेस ने करा नहीं है। भैया ने सारा सुविधा दिया है, तो को सजा दीजिए, बस क्यों लगा रहे?
बड़ी खबर भोपाल से है, जहां महिला कांग्रेस बैठक में हंगामा हो गया। खुद को महिला कांग्रेस की पदाधिकारी बताने वाली मधु शर्मा ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पर धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने विभा पटेल पर भी गंभीर आरोप लगाए। विवाद बैठक से महिला पदाधिकारी मधु शर्मा को बाहर निकालने पर हुआ। मधु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं है। कहा कि अलका लांबा ने बैठक से जूता मार के बाहर निकालने की मुझे धमकी दी। चार बोर्ड दिखा के देके दिला के समझाने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहाँ मधु शर्मा के कहने पे जाएंगे तो हर हालत में रात दिन खड़ी रहती है। वहाँ बहुत डाक टमाटर दिल्ली वाले नहीं जा पाएंगे। हमारा खून खोल रहा है राहुल भैया जिससे जवाब तलब करो। बेइज्जती के यहाँ से किसी माई का लाल हिम्मत नहीं है कि जूता मारेंगे। मारे जूता, आज हम जूता खाएंगे। चलो मारो जूता। उनका बोलिए निकला हम पर जूता मारे वो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में अच्छी शिक्षा और रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रही 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं के साथ 2 युवक भी थे जो वहां से भाग निकले। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। 2 महिलाएं भोपाल और एक नर्मदापुरम की रहने वाली हैं। हरदा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां कलेक्टर आदित्य सिंह ने बालिका हॉस्टल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आदिम कल्याण विभाग की जिला संयोजक कविता आर्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रावास के बाहर महिला होमगार्ड की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आदित्य सिंह ने छात्रावास का निरीक्षण कर मेन्यू के मुताबिक भोजन देने के निर्देश दिए हैं। कल छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया था और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। खबर का असर और खबर कल प्रदर्शन हुआ था। न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी और खबर पर असर हुआ है। आज एक्शन में नजर आए अधिकारी। कलेक्टर पहुंचे हैं, हॉस्टल का निरीक्षण किया है। इसमें कितने बच्चे रहते हैं? 5। संतों को नोटिस जारी करने को लेकर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बयान दिया। उनका कहना था कि जो लोग खुद को भगवान मानते हैं और दूसरे धर्मों का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को प्रयागराज कुंभ में जगह ना मिले। इस वजह से नोटिस जारी किया गया है। प्रतिबंध उनके लिए है जो अपने आप को संत नहीं भगवान कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो अपने आप को रामकृष्ण कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे बैन लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रयागराज का जो कुंभ पर्व आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, उसमें देश विदेश से, पूरे विश्व से जितने भी हमारे संत महात्माएं सभी वहाँ आएंगे। और जो भी हमारा नर्मदा खंड है, हिमालय खंड है, जितने भी महात्मा हमारे हैं सभी जो है प्रयागराज मेले में आते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलेगा, ब्रह्मा विष्णु बोलेगा, कहीं हमारे संतों का विस्का आपस में कोई ऐसा राग द्वेष की स्थिति पैदा न हो, कोई वाद विवाद न हो, कोई झगड़ा न हो, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो है वहाँ पे भूमि नहीं मिलनी चाहिए। ये हमने निर्णय लिया हुआ है। जबलपुर नगर निगम में बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ सत्ता पक्ष ने 3 दिन में ही 1500 करोड़ रुपए का बजट बहुमत से सदन में पारित कर दिया, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर करप्शन के आरोप लगाकर बिना चर्चा किए बजट पास करने की बात कह रहा है। आज नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल ने सत्ता पक्ष के खिलाफ सदन में धरना दिया। इसी दौरान जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नगर निगम पहुंचे और पार्षदों के साथ धरने पर बैठकर उनकी बात। झूठी घोषणाएं करते हैं, वो सिर्फ झूठी घोषणाएं करने में व्यस्त हैं। आम जनता के लिए जो 1500 करोड़ रुपए का बजट लाया था वो हवाई बजट है। इनके पास कोई विजन ही नहीं है 2024-25 का। लगभग 42 बिंदुओं में 32 ऐसे बिंदु हैं जो पिछले वाले बजट में किए थे, उनको इस बार समाहित कर लिया गया। हम लोग डोर टू डोर के विषय में, जल संकट के विषय में, वर्तमान में जो जल प्लावन हुआ था 1-1.5 इंच की बारिश में, पार्षद मत के भुगतान को लेकर ठेकेदार परेशान हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा। इन सब बातों के लगातार हमारा पूरा विपक्ष महापौर के रवैये पर आक्रामक था। पूरे एक दिन में सारा बजट पास कर दिया विधानसभा में। अब वही हाल जबलपुर में हो रहा है।
लोगों के काम हो नहीं रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, उनका हड़ताल चली हुई है। पिछले बजट और ऑडिट रिपोर्ट की लेखा समिति नहीं है। दतिया शहरी क्षेत्र में स्थित ईदगाह पर स्कूल में एक शराबी शिक्षक प्रेम कुमार तिग्गा से बच्चे और मोहल्ले के लोग परेशान हैं। इस परेशानी से बचने के लिए मोहल्ले के लोगों ने स्कूल में एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। वीडियो में बच्चे शिक्षक की शराब पीने की शिकायत कर रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने जब शिक्षक से शराब पीकर स्कूल आने पर सवाल किया तो वो उल्टा पुल्टा जवाब देता नजर आ रहा है। क्या संस्कार है? ऐसा संस्कार और अहंकार, अहंकार अलग होती है, संस्कार ये क्या होता है बता देना। नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप शराब पी रहे हैं, शराब पी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनका भविष्य कैसे बनेगा? बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? बता दे रहा बताओ। अहंकार और आप लोगों में से ही किसी ने बताया था, तो मैंने तत्काल अपने डीपीसी को और बीआरसी को सूचना दी कि उस विद्यालय का तत्काल निरीक्षण करो जाके क्या स्थिति है, और उन्होंने निरीक्षण किया है। और अभी जस्ट कुछ समय पहले ही मेरे पास उनका प्रतिवेदन आया है और उसमें उन्होंने ये पुष्टि की है कि वो शराब के नशे में था और शराब पिए हुए था। तो मैं उस पर शीघ्र ही कार्रवाई कर रहा हूँ और निश्चित रूप से उसके ऊपर अनुशासन कार्रवाई। ग्वालियर में कलेक्टर जनसुनवाई में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। फरियादी महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। महिला के इस कदम से हड़कंप मच गया। उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन का पट्टा न मिलने से महिला नाराज थी। उसमें मारी की थी, उसमें उसके 50 साल से कर रहे हैं। तो कितना समय हो गया आपका सुनवाई नहीं हो रही? कितनी बार आ चुके हो आप कलेक्टेड? क्या बोल दिया आपको? अभी कलेक्टेड में कितनी बार आ चुके हो अभी तक आप? अभी क्या बोल दिया आपको मैडम? कलेक्टेड में आ रही है 4 साल से। मैं काम करता हूँ, मेरे बच्चे चोचोड़े, मैडम से कह रहे हैं हमारी जमीन दिलवा दो उससे, और ये साइन करके दे देते हैं, वो सामने तहसीलदार फेंक देता है। किसने कब्जा कर लिया? विद्यासागर ने। विद्यासागर ने? हाँ। कब से रह रहे हो आप लोग जमीन में? हमारे पिताजी रहते थे कम से कम 50-60 साल पुराने। महिला जो है किसी शासकीय भूमि पर खेती करती है और इनके जो साइड वाले व्यक्ति हैं वो भी शासकीय भूमि पर खेती करते हैं, और उन लोग आपस में उन लोगों का कुछ विवाद है मेड़ को लेकर के, वही विषय लेकर के आई थी। तो एसडीएम महोदय ने इसमें पहले भी दिखवाया है, जांच करवाई थी, तो यही पाया कि दोनों लोग ही शासकीय भूमि पर है। फिर भी उसकी जो संभव मदद हो सकेगी। अगली खबर भिंड से है, जहां से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नगर परिषद की कचरा गाड़ी से मृत गाय को घसीटते हुए ले जाने का वीडियो सामने आया है। मामले की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सीएमओ पहुंचे और इस घटना की जमकर निंदा की। मालनपुर नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 2 सफाई कर्मियों को 15-15 दिन का उनका वेतन काटने का आदेश सुनाया है। मालनपुर नगर परिषद एरिया में एक मृतक गाय को ट्रॉली से बांधकर खींचने का समाचार प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संज्ञान में आते ही सीएमओ मालनपुर को निर्देश दे दिया गया है। तत्कालीन जो कर्मचारी था जो उसके लिए जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। धार की भोजशाला में आज मंगलवार के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इंदौर हाईकोर्ट में कल भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही लोगों में काफी उत्साह देखा गया। महाराजा भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक जैन की माने तो सर्वे रिपोर्ट में सनातनी धर्म से जुड़े अवशेष मिलने का जिक्र है और उम्मीद है कि हिंदुओं के पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा। फिलहाल इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पर 22 जुलाई के दिन सुनवाई होनी है। और अब बात लोगों के गुस्से की और मारपीट की। तस्वीरें रायसेन, टीकमगढ़, श्योपुर और ग्वालियर की हैं, जहां लोगों ने मारपीट की। रायसेन के मंडीदीप में महिला गैंग ने शख्स से सरेराह मारपीट की और उसके जेब से पैसे भी छीन लिए। वहीं टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप पर 50 लोगों ने मिलकर 3 लोगों को पीटा।
पेट्रोल पंप से बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली पुलिस ने तीनों ही युवकों को बचाया और 50 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो वहीं श्योपुर में वन विभाग के कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट अतिक्रमण का वीडियो बनाने पर की गई। तो वहीं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया। यात्री ने प्लेटफॉर्म पर दूसरे यात्रियों को चप्पलों से पीटा। मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए रेलवे काम कर रहा है। रेलवे लाइन को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भुसावल रेलवे DRM से बातचीत की। सांसद ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर नासिक से ओंकारेश्वर तक ट्रेन चलाने की भी मांग की है। सांसद की मांग पर 19 जुलाई से 21 जुलाई तक 3 दिन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इंदौर में अच्छी बारिश को लेकर आम जनता कई तरह के जतन कर रही है। तो वही जनप्रतिनिधि भी भगवान से अच्छी बारिश के लिए गुहार लगा रहे हैं। इंदौर के सबसे प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में अभिषेक करने से अच्छी बारिश होती है। इसी मान्यता को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और भगवान से कामना की। आइए देखते हैं टॉप 20।